हमारे साथ अभी अमरजीत कुशवाहा जी आइए, इनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे एक तरह से कहिए तो पचरुखी के छात्र नौजवानों को जो तगाड़ मैदान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के संघर्ष को सलाम करता हूं, बधाई देता हूं। सर, सवाल करने से पहले मैं एक सवाल कर देता हूं कि हम लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कोई उल्लंघन हुआ होगा कानून का तो आप पे लोगों पे एफआईआर होता है तो कोई चलता है, लेकिन हम लोग मीडिया से हैं, हमारे ऊपर, हमारा नाम विशाल यादव, हमारे ऊपर एफआईआर किया गया, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, ये बिहार में और देश में जो सरकारें चल रही हैं, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश में जब किसानों का आंदोलन चला तो किसानों के साथ साथ मीडिया को भी उसमें घसीटा गया और कई लोगों को तो मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। तो फिर जो है न्यायालय के द्वारा उन्हें जमानत मिली। तो हम समझ रहे हैं कि उचित आवाज़, जो न्याय संगत आवाज़ है, जो जेन्युइन आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है, वो चाहे किसान उठावे, चाहे मजदूर उठावे, चाहे छात्र नौजवान उठावे या पत्रकार उठावे या बुद्धिजीवी, सबको इन सरकारों का दंश झेलना पड़ेगा। ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। जिस सरकार को खुद ही संविधान को ख़त्म करने में आहस नहीं है, लगातार भारतीय संविधान को धज्जियां उड़ाया जा रहा है, उसमें लगातार कुछ ऐसे धारा है जिसमें जनता के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, उसको बदला जा रहा है। तो ऐसे सरकारों से हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जहाँ तक पचरुखी में छात्र नौजवानों के संघर्ष का सवाल है, तो हम सबसे पहले तो सरकार के इस कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि लोकतांत्रिक तरीक़ा से, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्ण तरीक़ा से छात्र नौजवानों ने अपने आवाज़ उठाने की कोशिश की और अपने आवाज़ को जिला प्रशासन के समक्ष रखा। हमें उम्मीद नहीं थी, हमें आश्चर्य हो रहा है कि किस कानून के तहत उन लोगों पर एफआईआर किया गया, या कहाँ का नियम है कि कोई सड़क पर अपना आवाज़ उठाता है। भारतीय संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम सड़क पर अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो ऐसे आवाज़ उठाने वालों को, छात्र नौजवानों को ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले सरकार जितने लोगों पर मुकदमा किया है वो तुरंत वापस ले। एकदम बिल्कुल लोकतंत्र के विरोधी कदम है। दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं कि तगाड़ मैदान से हजारों छात्र नौजवानों के भावना जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ा हुआ है। छात्र नौजवान जब हमसे कह रहे थे कि यहाँ हम दौड़ते हैं, यहाँ जब रनिंग करते हैं, यहाँ तैयारी करते हैं, तो हम में से ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ पक्की हो जाती हैं। तो ये आस्था जो वहाँ जुड़ा हुआ है, और बिहार सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हर एक प्रखंड में प्ले ग्राउंड बनाना है। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि कहीं प्रखंड वाइज प्ले ग्राउंड सरकार नहीं बनाई। हम लोग की तो मांग है कि हर पंचायतों में आज के परिस्थिति को देखते हुए छात्र नौजवान जिस तरीके से खेल रहे हैं, शारीरिक तैयारियां कर रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए ही ज़रूरत है, प्ले ग्राउंड बनना चाहिए। लेकिन पंचायत स्तर पर अगर सरकार ने फैसला नहीं भी लिया है, प्रखंड स्तर पर लिया है, तो सभी प्रखंडों में बनाना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रखंड में प्ले ग्राउंड नहीं है, पचरुखी प्रखंड में भी प्ले ग्राउंड नहीं है। और अगर किसी सरकारी ज़मीन पर छात्र नौजवान तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो सरकार को उसे प्ले ग्राउंड बना करके देना चाहिए। और वहाँ और भी बड़े पैमाने पर पर्याप्त ज़मीन है, उस ज़मीनों की तलाश करके वहाँ छात्रावास बने, वहाँ थाना बने, इसमें किसी का विरोध नहीं। हम भी चाहते हैं कि छात्रावास बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि थाना बनना चाहिए, लेकिन जिन ज़मीन पर छात्रों से की आस्था जुड़ी हुई है, उन्हीं ज़मीन पर ये जबरन बनाना ये उचित नहीं है। और इसीलिए इस कार्रवाई को हम तत्काल रोकते हुए हम मांग करते हैं कि अन्यत्र इनको छात्रावास और थाना को हस्तांतरित किया जाए और उस पूरे मैदान को प्ले ग्राउंड के रूप में घोषित किया जाए। सर, एक सवाल लास्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो धरना प्रदर्शन जो सीओ साहब के द्वारा एफआईआर किया गया था, वो बैक डेट में जो धरना हुआ था, लेकिन एफआईआर यहाँ 2-1 तारीख को किया गया है सर मेरे ख्याल से, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक साजिश के तहत छात्र नौजवानों को डराने के लिए ये कदम उठाया गया है। मैं समझता हूँ कि इस लोकतंत्र में किसी को डरा धमका कर आप नहीं रोक सकते। एक शायर ने कहा है कि हाथों से रुक नहीं सकती रोशनी की आफ्ताब, हाथों से रुक नहीं सकती रोशनी की आफ्ताब, संगीनों से नहीं दबेगी जनता का सैलाब। तो अगर मतलब
इनकलाब जिंदाबाद। तो किसी भी दुनिया के संगीनों में ये ताकत नहीं है, किसी भी लाठी गोली में यह ताकत नहीं है कि जनता की आवाज़ को दबाया जा सके। जितना वो दबाएंगे, ये न्यूटन गति के नियमानुसार उसकी प्रतिक्रिया उतने तेज होगी। आज वो अगर शांतिपूर्ण वार्ता करके इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आज सैकड़ों के संख्या में छात्र नौजवान आए हैं, कल हजारों के संख्या में पचरुखी से सिवान से लोग इकट्ठा होंगे और इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक ना एक दिन जिस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए सरकार को पीछे ढकेला गया, यहाँ के भी प्रशासन को हम पीछे ढकेलेंगे। हम बिहार असेंबली के भीतर भी इस सवाल को उठाए हैं। हम शून्यकाल के दौरान हम तो अभी तत्काल मांग करते हैं सिवान जिला प्रशासन से कि शून्यकाल से जब तक कोई सूचना नहीं मिलती है, बिहार सरकार जब तक कोई सूचना नहीं देती है, उस कार्य पर रोक लगाते हुए और वहाँ पर प्ले ग्राउंड बनाने के दिशा में कदम बढ़ाएं और छात्रावास और थाना को अन्यत्र स्थानांतरित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारे साथ माले के नेता अमरजीत कुशवाहा जी हैं, जिनका अभी कहना है कि अभी जो भी एफआईआर सीओ साहब के द्वारा किया गया है वो केवल युवाओं को डराने के लिए किया गया है। और इनका कहना है कि अंतिम सांस तक ये बच्चों के खड़े हैं और जब तक तगाड़ फील्ड बच्चों को नहीं दिया जाता है, बहुत से ऐसे धारणाओं देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको कवरेज करते रहेंगे पचरुखी तगाड़ को, और जब तक हम साथ रहेंगे बच्चों के, युवाओं के साथ और बनाकर इनको दिलाएंगे। जय हिंद।